यूं तो खगोलीय घटनाएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो उसके कई अर्थ होते हैं। अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग सभ्यताओं में इसके अलग अलग मायने निकाले जाते हैं। वैज्ञानिक पक्ष की बात करें तो उसके अपने उदाहरण है और अपने अर्थ निकलते हैं, लेकिन अगर सांस्कृतिक तौर पर देखें तो भारत जैसे देश में इसको बहुत ही डिफरेंट व्यू से, बिल्कुल अलग नजरिए से देखा जाता है। इस पर करेंगे बात, लेकिन जो आज की सबसे बड़ी अहम खबर है इस वक्त की, वो ये है कि दुनिया के कई देशों में सूर्य ग्रहण लगा है और 10:59 पर यह सूर्य ग्रहण शुरू हुआ। 4 घंटे से ज्यादा रहेगा सूर्य ग्रहण का असर। भारत में नहीं दिखेगा यह सूर्य ग्रहण। जहां दिखेगा वो हम आपको बताएं। कहां दिखेगा? अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में, और ऑस्ट्रेलिया के आसपास के जो इलाके हैं, जो देश हैं, वहां पर यह सूर्य ग्रहण दिख सकता है। तो सूर्य ग्रहण को लेकर ये तमाम बड़ी जानकारियां सामने आ रही हैं और सूर्य ग्रहण शुरू हो चुका है। जो जानकारी अभी मिल रही है, 10:59 पर यह सूर्य ग्रहण शुरू हुआ है और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में दिखाई देगा। हालांकि भारत में जो जानकारी हमें है और जो हम आपको बता रहे हैं कि भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। तो कहां कहां सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, सबसे पहले यह जानिए। कहां कहां दिखेगा सूर्य ग्रहण? तो ये वो दुनिया के हिस्से हैं जहां पर सूर्य ग्रहण नजर आएगा। अंटार्कटिका, और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का भी नाम इसमें शामिल है, और अटलांटिक के दक्षिणी भाग में जो जो देश पड़ते हैं, जो जो क्षेत्र हैं, वहां ऑस्ट्रेलिया में भी यह सूर्य ग्रहण नजर आएगा और दक्षिण अमेरिका में भी आएगा। भारत में यह सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा। यानी भारत के अगर लोग सूर्य ग्रहण से अपने आप को प्रभावित समझते हैं तो क्या वाकई में इसका असर है, प्रभाव है? इन तमाम चीजों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बीके त्यागी हैं हमारे साथ, जो कि वैज्ञानिक है विज्ञान प्रसार के। त्यागी सर, स्वागत है आपका। और साथ ही आचार्य विक्रमादित्य धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रमादित्य, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल जो है वो मैं डॉक्टर त्यागी से ही पूछूंगा। डॉक्टर त्यागी, ये जो सूर्य ग्रहण है, इसको विज्ञान किस तरह से देख रहा है? देखिए, भारत में तो ये नजर नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया के बड़े भूभाग में इसका प्रभाव है। तो ये इस बार का ये जो सूर्य ग्रहण है, साल का ये दूसरा है और आखिरी भी है सूर्य ग्रहण। तो इसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक पहलू क्या नजर आ रहा है? नहीं, इसका एक खास बात यह है कि इसको हम पोलर इक्लिप्स कह रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ अंटार्कटिका से पूर्ण सूर्य ग्रहण हमें दिखाई देगा। जो बाकी आपने, रवि जी, जो आपने जितनी भी कंट्रीज़ के नाम बताए या जो क्षेत्र बताए, उसमें वो आंशिक रूप से दिखेगा। उसका कहीं पे कुछ परसेंटेज कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन जो पूर्ण सूर्य ग्रहण है वो सिर्फ अंटार्कटिका से दिखेगा। और दूसरी बात ये कि जो ग्रहण है, जो इक्लिप्सेस हैं, अगर हम देखें तो पूरे साल भर में 7 इक्लिप्स हो सकते हैं, जिसमें से जो 2 हैं वो सूर्य ग्रहण हो सकते हैं। तो इस बारी अभी हमने देखा कि पिछले पूर्णिमा को हमारा चंद्र ग्रहण था, उसके बाद सूर्य ग्रहण है, और उससे पहले भी हमने जून में जो है वो सूर्य ग्रहण देखा था। तो ये एक वैज्ञानिक तौर पे अगर इसको देखें तो ये एक छायाओं का खेल है, क्योंकि जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, यानी कि उनके जो केंद्र बिंदु हैं उस पे अगर आप एक लाइन खींचे तो एक पूरी सीधी सरल रेखा बनेगी। जब ये स्थिति पैदा होती है तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के हालात बनते हैं, और अगर वो अगर एक सीध में थोड़ा ऊपर या नीचे रहें तो आंशिक सूर्य ग्रहण होता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि जो चंद्रमा की जो छायाएं हैं वो 2 छायाएं होती हैं। इसमें एक छाया है, एक उप छाया, यानी एक गहरी छाया होती है। तो जो गहरी छाया की जो कहे जो परछाई है, वो जब जितने क्षेत्र पे धरती पे पड़ती है, वहाँ से हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। जिसकी जो चौड़ाई है, यानी कि वो पट्टी जहाँ से हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई दे सकता है, वो 76 किलोमीटर से लेके 270 किलोमीटर तक हो सकती है। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि जो पृथ्वी के पास चंद्रमा कितनी दूरी पर है, क्योंकि चंद्रमा जिस परिधि में घूमता है वो सर्कल नहीं है, वो पूरा एक कहें कि एक गोलाकार नहीं है, बल्कि वो कहें कि अंडाकार है उसकी शेप। तो कभी वो पृथ्वी के नजदीक आ जाता है और कभी बहुत दूर चले जाता है। तो जब नजदीक आएगा, निश्चित रूप से एक खगोलीय घटना है, और इसमें जो चंद्रमा की परिक्रमा है उससे सबसे ज्यादा प्रभाव नजर आता है कि ये ग्रहण कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा। एक सरल भाषा में आम दर्शक को कैसे समझाएंगे आप इसे?
डॉक्टर त्यागी। जी हाँ, यानी कि जो दूरी है पृथ्वी से चंद्रमा की, जब पास होगा तो आपने अभी सुपर मून का नाम भी सुना होगा। जो पिछला जो इक्लिप्स था वो सुपर मून में था। उस वक्त जो चंद्रमा था पृथ्वी के सबसे नज़दीक था। यानी कि 13 से 14% जो चंद्रमा का आकार है वो घटता बढ़ता रहता है साइज में। और क्योंकि एक जो कहें कि एक जो संयोग है जिसके कारण जो चंद्रमा की जो कहें कि क्या बोलेंगे उसको, उसका जो आकार है पृथ्वी से सूरज और चंद्रमा का आकार बिल्कुल बराबर हमें लगता है। तो अगर ये संयोग ना होता तो शायद जो है इक्लिप्स नहीं होता, फिर वो ट्रांजिट होता, जैसे कि हम देखते हैं शुक्र का पारगमन होता है या बुध का पारगमन होता है। और एक जो बहुत रोचक बात ये है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी से हर साल थोड़ा दूर जा रहा है, और हो सकता है कि लाखों करोड़ों वर्ष बाद एक ऐसी स्थिति आ जाए कि सूर्य ग्रहण कभी हो ही ना, पूर्ण सूर्य ग्रहण हो ही ना। रोचक बात बता रहे हैं आप कि ऐसी भी स्थिति बन सकती है। जिस तरह की खगोलीय घटनाएं होती रही हैं और जब से संसार है तब से ऐसी कई सारी घटनाएं हुई हैं। मानव की तो अगर उत्पत्ति कहें, उसका अस्तित्व कहें, वो काफी बाद में है। इन तमाम घटनाओं के बाद अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।